मैं अभी मैथ के टॉपिक में हूँ और मैथ के टॉपिक में क्योंकि ये पहला वीडियो है तो मैं शुरुआत करना चाह रहा था कैलकुलेशन से, जहाँ एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, डिवीज़न हो, मल्टीप्लिकेशन हो, और उसमें सबसे पहले आता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन। वैसे तो मैक्सिमम लोग सबको जानते हैं कि जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है, मगर ये है कि जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, जोड़ना आता है मगर फास्ट तरीके से जोड़ा कैसे जा सकता है, उसको करने के लिए हमें इस टॉपिक को कवर करने की ज़रूरत थी। एडिशन या सब्सट्रैक्शन बहुत छोटा टॉपिक होगा। जो लोग अगर प्रॉपर रूप में जानते हैं कि फास्ट तरीके से कैसे जोड़ा या घटाया जा सकता है, वो उसको स्किप भी कर सकते हैं। मगर जो नेक्स्ट रहेगा मल्टीप्लिकेशन, उसको ज़रूर देखें क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे आपको ट्रिक पता चलने वाली ना, जिसको आपको करने पे मज़ा आ जाएगा। आप हाथों में बड़े बड़े नंबर जोड़ना शुरू कर देंगे, हाथों की उंगलियों में बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करना शुरू कर देंगे। तो अभी हम पहले एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे होते हैं, फिर उसके बाद उस टॉपिक पे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम कोई नंबर ले लें, अच्छा बड़ा एडिशन का नंबर है, तो इसको करने की कोशिश करते हैं कि इस नंबर पे कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, ऐसे नंबर लिखा हुआ पहले, जैसे जोड़ना शुरू करते हैं वैसे, कोई गलती ना हो इस बात का ध्यान रखते हुए हम स्लाइटली उसको कट मारेंगे। 4 4 2 6 8 6 14 14 कैरी लगा 1, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। 4 4 2 6 8 6 14 14 कैरी लगा 1, 2 4 6 6 4 10 कैरी 1 जुड़ के 11 कैरी लगा 1। ठीक है, फिर 6 4 10 2 12 कैरी 1 13 के 3 कैरी लगा 1, 3 2 5 और कैरी 1। आंसर क्या हुआ? 6 3 1 4। एक लाइन में एक लंबे डिजिट की कैलकुलेशन थी, उसको आसानी के साथ किया गया। ठीक है ना। अगर हमको रीचेक करना हो, इसको मान लीजिए कि हमें रीचेक करना है, तो जो स्लैश है वो आप उसको डिजाइन बदल दीजिए। 4 4 2 6 8 6 14 के 4 कैरी लगा 1, 2 4 2 6 6 4 10 11 कैरी लगा 1, 4 6 4 10 2 12 3 कैरी लगा 1, 3 3 2 5 1 6। मतलब आप इसको रीचेक भी कर सकते हैं। रीचेक कैसे करेंगे? स्लाइस का सिंबल बदल देंगे तो आपका ये पूरा का पूरा फॉर्मूला रीचेक हो जाएगा। दूसरी चीज खास ध्यान रखिएगा, तिबारा भी कर सकते हैं, ऐसे कर दीजिए फिर ऐसे कर दीजिए, जितनी बार आपको करना है उतनी बार डिजाइन चेंज कर देंगे तो आप रीचेक कर सकते हैं। ये इसलिए लगा रहा हूं स्लैश में ताकि आप जब इस नंबर को जोड़ें तो कहीं पे कोई कंफ्यूजन या कोई गलती ना हो। ठीक है, अगले नंबर अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। आप लोगों के सामने अभी आपने एडिशन करना सीखा है, ये दूसरा है जिसमें पॉइंट्स के साथ एडिशन हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको ये समझना पड़ेगा कि पॉइंट के इधर राइट हैंड साइड में जब नंबरों को जोड़ा जाता है तो उनके जोड़ने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। राइट हैंड साइड में तो आप राइट से इकाई के अंक के यूनिट प्लेट से जोड़ते हुए चले जाइए, इसमें भी यूनिट प्लेट से ही जुड़ेगा, मगर जुड़ते समय जब आप नंबर काटोगे तो उस पर थोड़ा गलतियां हो सकती है। तो उसको कैसे रोका जा सकता है? उसको रोकने का तरीका ये है, यहां पे आप देख रहे हैं पॉइंट के सामने कितने नंबर लिखे? 3। इसमें पॉइंट के सामने कितने नंबर लिखे? 1। इसमें पॉइंट के सामने कितने नंबर लिखे? 2। तो आप एक ऐसी डिजिट क्रिएट कर दो जो जो इसका मैक्सिमम नंबर आ रहा है उसी के बराबर हो जाए। कैसे होगा? इसको भी 3 कर दो। किससे कर दो? 0 लगा के। ये तो 3 है, ये अब देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इस 0 लगने से कभी भी मैथ में कोई चेंज किए जाते हैं, कोई बदलाव किए जाते हैं, अगर बदलाव से यूनिट का वैल्यू ना चेंज हो तो उस बदलाव करने पे कोई भी दिक्कत नहीं होती। सेम ऐसे ही मैंने जब यहाँ पे 100 लगाया तब भी अब ये 629.1 ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं। 1 0 0 कितना हुआ? 1, 2 0 0 2 4, 2 1 3 3 2 5, ये पॉइंट के बाद की संख्या हो गई। ठीक है, उसके बाद 1 9 1 10 10 5 15 कैरी लगा 1, 2 2 4 4 4 8 कैरी 1 जुड़ गया 9, 2 6 2 8 8 3 11, ये हो गया आपका नंबर। ठीक है, अब इसके बाद एक दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते उसको भी क्लियर कर लेते हैं। चलिए, एक दूसरे हम उसमें देखते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों एक ही लाइन पे। अब हम लोग जो अपनी प्राइमरी जो तरीका होता तो क्या करते थे, एडिशन वाली संख्याओं को जोड़ दिया, फिर माइनस वाली संख्याओं को जोड़ के उनको
घटा दिया, ये करते थे। इसमें हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम एक साथ ही सबको कैलकुलेट करेंगे और एक लाइन में ही आंसर भी लाके देंगे। मगर मैं किसी भी ट्रिक से पहले बच्चों आप लोगों को ये जरूर कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि जब आपको कोई ट्रिक यहां बताई जाती है क्लासेस में, वो ट्रिक आप किसी भी तरीके से कंपटीशन में यूज नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि हम उससे फ्रेंडली नहीं हो पाते हैं। जब कंपटीशन के एग्जाम में हम बैठते हैं तो उस समय हमारे दिमाग पे इतना दबाव रहता है कि दिमाग उन चीजों को जल्दी एक्सपेक्ट करता है जो आपने अपने पूरे दैनिक जीवन में किया हुआ है, जो स्कूल में सीखते चले आ रहे हैं। तो जब कभी भी अगर इस ट्रिक को आपको यूज करना है तो अपने माइंड में ये बना के रखिएगा, ये तभी प्रयोग में आ सकती हैं जब आप इनका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करना शुरू कर दें। कहीं पे भी सवाल आए तो इसी ट्रिक से करिए, तो डेफिनेटली आप यूज कर पाओगे। ठीक है ना? अब देखते हैं इसको थोड़ा सा। इसको करने का तरीका क्या है? पहले हम एडिशन वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। जैसे 4 2 6 जुड़ गए, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये माइनस की संख्या है तो स्टेप बाय स्टेप उसको हटाते जाएंगे। 4 2 6, 6 में से 2 गए, कितने बचे? 4, 4 में से 2 गए, कितने बचे? 2, हो गया आंसर। फिर 5 3 8, 8 में से 2 गए 6, 6 में से 2 गए 4, हो गया आंसर। 4 4 8, 8 में से 1 गया 7, 7 में से 2 गए 5, हो गया आंसर। 2 5 2 7, 7 में से 3 गए 4, 4 में से 2 गए 2। क्लियर तो है इसमें? तो ये हमारा आंसर हो गया 2542। कैसे किया गया? पहले एडिशन वाली संख्याओं को जोड़ा गया और स्टेप बाय स्टेप सब्ट्रैक्शन वाली संख्याओं को इसमें घटाया गया। अब एक चीज, ना ही इसमें हमने कैरी लिया है और ना ही कैरी दिया है, तो वो कैसे करेंगे? एक चैप्टर उससे एक उससे क्वेश्चन रिलेटेड कर लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को बंद कर देते हैं। अगला जो चैप्टर मल्टीप्लिकेशन का रहेगा, ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत सी ट्रिक आपको एक बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व करने में मदद करेंगी। तो आप लोग उस चैप्टर को जरूर देखिएगा, उस टॉपिक को। चलिए दोस्तों, मैंने कोशिश ये की कि वो जो नंबर था उसी में थोड़ा फेरबदल करके दोनों सिस्टम सेट करने की कोशिश की है, ताकि कैरी फॉरवर्ड भी हो जाए, कैरी ब्रिंग भी हो जाए। ठीक है ना? कैसे करेंगे फिर से देख लीजिए। प्लस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे, 4 2 6, 6 में से 2 गए 4, 4 में से 2 गए 2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगला नंबर देखते हैं, 3 5 3 8। अब 8 में से 8 गए, कितने बचे? 0। अब 0 में से 2 तो जा नहीं सकता, क्या पॉसिबल है? नहीं जा सकता ना। तो हम यहां से क्या कर लेंगे? एक कैरी ले लेंगे। अब कितना हुआ? 10, 10 में से 2 गए 8, हो गया। हमने कैरी लेना सीख लिया। उसके किसी भी प्लस के अगले नंबर से हम एक कैरी, दो कैरी, जो आपको लेना है वो ले सकते हैं, और जैसे सिंपल कैलकुलेशन की जाती है वैसे ही कर देंगे। ठीक है? उसके बाद यहां पे नंबर क्या बचा? 8 8 6 14, 14 में से 3 गए, कितना बचा? 11, और 11 में से 1 गए, कितना बचा? 10, 0, और एक क्या हो गया? कैरी हो गया। फिर उसी तरह 5 2 7, 7 में से 3 गए, कितना बचा? 4, 4 में से 2 गए, कितना बचा? 2, और एक कैरी हो गया, तो 3। आंसर क्या हो गया? 3082। थैंक यू। ये छोटा सा टॉपिक था एडिशन सब्ट्रैक्शन पे, जो तरीके जितने टाइप के आ सकते हैं तो वो इसमें बता दिए गए हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में हम ये कोशिश करेंगे कि एक अच्छी कैलकुलेशन का आप लोगों को दे सके। थैंक यू। इस वीडियो के बाकी सभी भागों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।